चलिए लेक्चर नंबर 8, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स ऑफ आरएलसी सर्किट। चलिए सोर्स फ्री रिस्पॉन्स देखिए आर एल सी, ये हमारा इस तरीके से सर्किट बनता है। इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो इस टाइप का बनेगा, आई आर एल डी आई बाई डी टी 1/c आई डी टी। तो यहाँ से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आई ऑफ टी का आई ऑफ एस हो जाता है, बताया था ना जी। टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन से चेंज होता है। और डी बाई डी टी क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं यहाँ पर, है ना। इंटीग्रेशन कौन बाई एस टी, ऐसा तो बताया था। अब आई ऑफ एस बराबर इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आई एफ एस नॉट इक्वल टू 0, तो एस स्क्वायर प्लस एल बाई आर एस 1/LC बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व किए इसको, हमारा S1 और S2 को मान माइनस आर बाई 2L, आर बाई 2L का स्क्वायर माइनस 1/LC। यहाँ से अल्फा बराबर माइनस आर बाई 2L आया और ओमेगा नॉट 1/√LC। अब मैंने बताया था दो केस, रियल रूट्स कब बनेंगे और इमेजनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स कब बनेगा। तो अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा, अल्फा का मान क्या था जी, कौन बताएगा। माइनस आर बाई 2L मस्ट बी ग्रेटर देन, किसके होना चाहिए, आर बाई 2L बोल सकते हो, यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा, 1/√LC। इसी तरीके से आर बाई 2L छोटा होगा 1/LC से, तो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। तो इसको देख के न्यूमेरिकल बनाना रहता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है न्यूमेरिकल दे के इनमें से कौन सा केस आएगा। चलो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया था S1 S2 माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा, तो कौन सा केस आएगा जी, रियल रूट्स आएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन A1 e पावर S1t, A2 e पावर S2t, A1 S2 ये कांस्टेंट ओवर डैम्ड केस। अब R बाई 2L बराबर है LC के, दैट इज क्रिटिकल डैम्ड केस। तो इस तरीके से बनेगा e पावर माइनस अल्फा t A1 प्लस A2t, टाइम कांस्टेंट 2L/R, इसको याद रखेंगे, टाइम कांस्टेंट 2L/R। ठीक है, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, तो R का वैल्यू 2L लेस देन 1/√LC, आई ऑफ टी का वैल्यू एक पावर माइनस अल्फा टी A1 कॉस ओमेगा टी प्लस A2, यहाँ से t का वैल्यू 1/अल्फा 2L/R। और इसके बाद एक केसेस बताया था मैंने, क्लियर हो जी। ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है वो क्या है, अंडर डैम, ग्रीन वाला क्रिटिकल डैम और रेड वाला ओवर डैम्ड केस। समझ पाए सब लोग यहाँ तक। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में PSC में भी पूछा था, सीधा सीधा पूछा था कि सीरीज RLC सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है। चलो बताओ, कौन बताएगा। हाँ, तो कोई भी
RLC सीरीज सर्किट हो, टाइम कांस्टेंट 2L/R होगा। याद रहेगा सबको? सात्विक, यही रहेगा ना सीरीज के लिए। जब भी सीरीज सर्किट आएगा ये इसका आंसर होगा। अब चलो पैरेलल सर्किट देखते हैं। समझ में आ रहा है? किसी कठिन तो नहीं लग रहा है? चलो अब इसी में हमको देखना है पैरेलल RLC सर्किट। सोर्स फ्री रिस्पांस ऑफ सोर्स फ्री रिस्पांस ऑफ सोर्स फ्री रिस्पांस ऑफ RLC पैरेलल सर्किट। ठीक है जी। यहाँ से जब प्लस माइनस V वोल्ट, यहाँ से ये IR आ रहा है, यहाँ से IL और यहाँ से IC मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी? KCL लगाओ, किरचॉफ करंट लाओ एट नोड 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? IR प्लस IL प्लस IC बराबर 0। अब मेरे को बताओ कौन बताएगा? IR क्या हुआ? कैसे जी? V/R और IL क्या होगा जी? 1/L इंटीग्रेशन IDT प्लस नहीं सॉरी VDT होगा ना, प्लस C dV/dt। सेम चीज अब क्या लगाओगे जी? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बस कई बार इक्वेशन लिखने के लिए पूछ देता है लाप्लास डोमेन में, याद रहेगा? इसका लाप्लास डोमेन में क्या हो जाएगा? 1/R VS प्लस 1/LS V ऑफ S प्लस C ऑफ S V ऑफ S बराबर 0। यहाँ से V ऑफ S कॉमन कर लो, क्या बचेगा? 1/R प्लस 1/LS प्लस CS V ऑफ S बराबर 0। अब इसमें इसका लघुत्तम ले लो, RLS का मल्टीप्लाई कर दो L का, L और S का, तो क्या हो जाएगा? C S स्क्वायर प्लस 1/R S प्लस 1/LC। अब यहाँ से देखो C का डिवाइड कर दो, C का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? S C यहाँ पर, LC यहाँ पर होगा, यहाँ पर L बस आएगा, अब C यहाँ से आ जाएगा, तो ये बराबर V ऑफ S बराबर 0। अब
सेम चीज़ वी ऑफ एस नॉट इक्वल टू जीरो, तो किसके बराबर जीरो होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 बाई आर सी एस प्लस 1 बाई रूट एल सी का होल स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो या केवल इतना ही लिख सकते हो, एल सी लिख दो। यहाँ तक क्लियर सबको, क्लियर हो जी यहाँ तक? देखो यहाँ से इस वाले समीकरण में यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, ऐसा समझ में यहाँ तक? कैसे शुभम? इसका देखो LCM R L और S ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, L और S बचेगा ना, प्लस यहाँ पर 1, यहाँ पर R बचेगा प्लस 1 बाई सी एस का स्क्वायर, इतना बचेगा। कैसे जी बचेगा यहाँ तक? अब यहाँ पर ये सब जीरो हो गया, अब इसमें सी का डिवाइड कर दो, आ जाएगा फिर, ठीक है ना? ठीक, क्लियर हुआ? फिर से बताना पड़ेगा। आ रहा है ना, ठीक है ना? उसको सॉल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन ही आएगा। क्लियर हो गया सबको? फाइनल एक्सप्रेशन क्लियर हो गया नहीं? देखो एक बार फिर से बता, एलसीएम निकालो, आर एल एस, यहाँ पर क्या बचेगा, एल एस प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, आर, यहाँ पर आर एल सी एस का स्क्वायर, कितना बचेगा, वी एस बराबर जीरो। ये पूरा जीरो हो गया ना, ये पूरा आगे जीरो हो गया, आ जाएगा आर एल सी एस स्क्वायर प्लस आर प्लस एल एस को पहले लिखो प्लस आर। अब इसमें आर एल सी का भाग दे दो, किसका भाग दे दो, आर एल सी का, तो देखो ये आर, ये का एल से एल कैंसल, कैंसल, एस स्क्वायर प्लस 1 बाई आर सी एस प्लस 1 बाई एल सी। अब समझ में आया सबको? शुभम क्लियर हो गया सबको? हम प्रकाश, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, S1 S2 सेम चीज, -1 बाई आर सी प्लस माइनस क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर 1 बाई आर सी का स्क्वायर -4 बाई एल सी बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन -1 बाई 2 आर सी प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 2 आर सी का होल स्क्वायर
माइनस 1/LC। यहाँ तक क्लियर सबको? तो यहाँ से रूट में तो है सब, रूट में तो है यार सब चीज़, रूट के अंदर है ना। हाँ, एलसीएम कहाँ से रूट आएगा? एलसीएम का स्क्वायर करेंगे ना तब रूट आएगा, है ना। ऐसे एलसी का स्क्वायर। अब ठीक, चलो अब इसको अल्फा मान लेता, इसको ओमेगा मान लेता हूँ। तो S1 S2 माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। देखो आगे, यहाँ तक क्लियर सबको? सेम जैसे पीछे किए थे RLC सीरीज वाले में। चलो यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से फिर 3 केस बनेंगे। केस वन क्या हो सकता है जी? इफ अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो कौन सा केस होगा? ओवर डैम्प्ड केस। बस ये पैरेलल है, या 1/RC 2RC इज ग्रेटर देन 1/√LC। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट क्या हो गया जी? याद रखना, पैरेलल के लिए 2RC 1/, ये इसका होता है। यहाँ से V ऑफ t का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? A1 = S1t प्लस A2 = H2 t। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वोल्टेज का। सबको क्लियर हुआ? जैसा हमने पीछे किया था वैसे ही छोड़ा है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब केस टू क्या हो सकता है? कौन बताएगा? तो कौन सा केस आएगा? क्रिटिकल डैम्प्ड केस। इसमें क्या होगा? 1/2RC इज इक्वल टू 1/√LC, और दोनों बराबर हैं। तो मेरा केस आएगा कौन सा केस जी? ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड। अब यहाँ से एक्सप्रेशन क्या होता है वोल्टेज ऑफ टी का? e की पावर माइनस अल्फा टी A1 प्लस A2t। अब केस 3 क्या हो सकता है? अल्फा छोटा हो सकता है ओमेगा नॉट। मतलब कौन सा केस? अंडर डैम्प्ड केस। अंडर डैम्प्ड में क्या होगा कौन बताएगा? 1/2RC छोटा होना चाहिए 1/√LC। तो यहाँ पर कैसा केस आता है? बताओ V ऑफ t का एक्सप्रेशन। e का पावर माइनस अल्फा टी कॉस ओमेगा dt प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस साइन ओमेगा नॉट टी। A1 A2। क्लियर हो गया? यहाँ पर टाइम कांस्टेंट क्या बताया था? उसका उल्टा होता है, 1/α होता है
2 RC होता है। RC होता है ना, टाइम कांस्टेंट। मोहन भाई RC थोड़ी ना होता है, याद करो। RC सर्किट का याद रखो, सेम है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इससे तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसका आंसर मैंने कैसे देना। चलो वहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्वेश्चन बनाओ। ये IAS पेपर 2000 में पूछा गया था, ±10 वोल्ट, ये हमारा 5 ओम, ये A कॉन्टेक्ट B कॉन्टेक्ट, T इक्वल टू 0 में यहाँ पर आ रहा है, ये R और ये हमारा कैपेसिटर और ये हमारा इंडक्टर, RLC सीरीज है। चलो चेक करना है हमारा केस कैसा आएगा। 2 है, 2 ओम, हाफ फेरेड और ये हमारा 1 हेनरी। ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? छोटा दिख रहा है, बड़ा करना है। चलो कल लिखा है स्क्रीन पे और डैम्ड, आज का तो नहीं है, ये कल ही का है। कल का है ना जी, सीरीज है, बस तुमको बताना है कैसा है। चलो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ट्राई करो। थ्योरी बता चुका हूँ, ऐसा आता है क्वेश्चन एक्चुअल में बड़े एग्जाम में। स्विचिंग के बाद हम्म
और कोई? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर जैसे ही जुड़ेगा तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 2 ओम। याद रखना आफ्टर स्विचिंग हमेशा हमको ध्यान देना है। एल का वैल्यू 1, सी का वैल्यू हाफ। अब अल्फा बराबर क्या होता है सीरीज के लिए? R/12। क्या बताया था? ये बताया था ना। तो 2/2 × 1, तो 1 आ गया ना जी अल्फा का मान। और ओमेगा का मान 1/√LC, तो कितना हो जाएगा? 1/√LC, 1 × 1/2, तो क्या हो जाएगा? √2। तो अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट, मतलब अंडर डैम्प्ड। इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इजी है, अब आए समझ में सबको? कैसे जी, बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? देखो देखने से बहुत बड़ा लगता है, कठिन लगता है, लेकिन एक बार जान गए तो कितना आसान है, देखो, है ना? ठीक है, मैं तो रट दे रहे हैं सब लाइक साथ, है ना? लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है ना? मैंने लगभग 2000 क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व किया है ना? तब जाके याद हुआ था। ठीक है, ठीक है साथी, चॉइस इज योर्स। रट दे या दूसरा तरीका समझ लो, चॉइस इज योर्स। रटने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, है ना? समझना आसान है, रटोगे तो दिक्कत है। समझ पाए? किसी कोई डाउट? सात्विक क्लियर? और शुभम समझ पाया यार कुछ? हाँ, ये सब डिप्लोमा पढ़ाए थे? रोनटा ही कि नहीं? अब पूछिए माँ, वही तो कहा था, पूरा रोनटा ही है। जाने शुभम, पूरा रोनटाई वाला है, माइनस है ना? इसीलिए तो पिछले बार सब तकलीफ में आ गए थे, क्या का क्वेश्चन दे, है ना? हम ऐसी टिक मार के आ गए थे। समझ पा रहे हो पीछे कारण ये है। चलो ये क्वेश्चन है, सबको बनाना है, 4 ऑप्शन।
पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, बी, ये बी ऑप्शन है। अब ऐसा दिया है ग्राफ के फॉर्म, सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन कुछ इस तरीके से। अब जो छुआ ही नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। समझ पाए सात्विक, है ना? तो दिक्कत है, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ से बाहर है। जो पहली बार देखा है उसके लिए पता नहीं काका पूछे, है ना? अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बताऊंगा तकलीफ में आ जाओगे ना। अब क्लियर सबको? चलो कैसे बनाएं, चेक करो। यहाँ पर अल्फा बराबर 1/2 RC होता है। तो कितना हो जाएगा? 1/2, आर का मान 1/2, सी का मान 1, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू 1/√LC, कितना आ गया इसका वैल्यू? 1 आएगा, बरोबर है। तो ये देखो, ये दोनों में से जल्दी कौन पहुंच रहा है? डी वाला पहुंच रहा है जी। ये देखो, ये थोड़ा लेट में हो रहा है ना? तो ये थोड़ा सा चेक करना है, ठीक है ओम प्रकाश? सही बनाने के बाद भी क्रिटिकल डैम्ड है, लेकिन ये वाला डी वाला फिगर है ना जी। ये देखो थोड़ा लेट में पहुंच रहे हैं ना, ऐसा करके। ये जल्दी पहुंच जा रहा है, पतला बना है, इसको पता करके रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सही पहुंचे थे लेकिन ऑप्शन गलत चूज कर लिए, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। बन जाएगा सबसे। क्लियर? समझ पाए कि नहीं? आगे बढ़ूं? सब लोग को समझ में आया? नींद तो नहीं आ रहा किसी को? सात्विक हाथ तो नहीं सर, ठीक। चलो आज ख़त्म कर देते हैं इसको, कल से हम लोग मशीन चालू करेंगे। स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RLC सर्किट, सीरीज सर्किट सेम है। अभी जो बनाए थे ना, सबको समझ में आया कि नहीं? अभी जो बनाए थे आया समझ में सबको? सेम है, ठीक है भावेश? हाथ तो नहीं है, ठीक। ये वी ऑफ एस है, सेम ये वी ऑफ एस। अब देखो यहाँ पर फोर्स रिस्पॉन्स, इसका मतलब समझते हो? कई झल्ला मारपीट के भेजे थे घर के, मैं पढ़े जाके के, है ना? ठीक है ना जी? जबरदस्ती बेचारा नाक बैठे, तो वो हो गया फोर्स रिस्पॉन्स, जिसका खुद से मन करता है पढ़ने का,
वो है नेचुरल रिस्पांस, है ना। तो सात्विक कृतिक कौन सा अच्छा रहेगा? मार्केटर में ज़्यादा पढ़ते, मार्केटर में ज़्यादा पढ़ते लेकिन ठीक है ना भावेश? हाँ ठीक, फोर्स से रिस्पॉन्स चल रहा है रोज का, है ना, कि नेचुरल है? कैसी जी भावेश? नेचुरल की फोर्स? ठीक, देखो सेम है जैसे हमने इसको डेरिवेशन किया था विदाउट सोर्स का, तो बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगा, केवल वी एस बस बाकी सब सेम। जैसे अल्फा कितना आया था जी इसका? R/2L ओमेगा नॉट 1/√LC। तो यहाँ से V ऑफ टी का एक्सप्रेशन क्या क्या था, याद है? V ऑफ टी का एक्सप्रेशन याद है जी? हाँ वो सब ठीक है। यहाँ पर 3 केस आया था ना, VSS A1 e पावर S1t प्लस A2 e के पावर S2t। कौन सा केस के लिए आया था? ओवर डैम्प्ड। बस ये एक टर्म VSS एक्स्ट्रा आएगा, बाकी सब सेम। VSS प्लस e का पावर माइनस अल्फा टी A1 प्लस A2t। ये कौन सा केस? अंडर डैम्प्ड। VSS प्लस क्या हो जाएगा नेक्स्ट? e का पावर माइनस अल्फा टी A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 उल्टा हो गया क्या? A1 कॉस ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी। बाकी सब सेम। कौन सा केस? सॉरी, ये वाला केस क्या था? क्रिटिकल डैम्प्ड। फर्स्ट वाला क्रिटिकल था, क्रिटिकल ये वाला था, और ये अंडर डैम्प्ड। बाकी सब कहानी सेम, बस क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा? VSS एक्स्ट्रा है, बस आप कुछ नहीं। समझ पाए सब लोग? क्लियर हुआ? और इसी तरीके से सेम चीज़ बना सकते हो ना सीरीज सर्किट के लिए, बना सकते हो नहीं? पैरेलल सर्किट के लिए बना सकते हो, सेम चीज़ सब चीज़। हाँ जैसे पहले था, टाइम कांस्टेंट क्या था जी इसका? 12/R। ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना जी? जैसे कि घर वाले के डर से पुस्तक खोल भी लिए, अपने मन से ही पढ़ोगे ना, पुस्तक खोल लेने से थोड़ी ना होता है पढ़ाई, है ना? जैसे डर में सदानंद डर में पुस्तक खोल के बैठ गए, पढ़ा थोड़ी ना सकते हैं, टाइम तो उतना ही लगेगा ना। समझ पाए सब लोग? ठीक भावेश, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये सब चीज़ सेम, बस क्या चेंज होगा? डायग्राम चेंज होगा। लिखो, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल RLC सर्किट। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट किसी को? सेम चीज़ है ना सब चीज़? कैसे भावेश, समझ में आ रहा है?
डिप्लोमा में पढ़ा रही सर टरोंटा ही देख, है ना। अभी और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि थोड़ा सा अलग रहेंगे, है ना। जैसे कंट्रोल सिस्टम, मशीन्स, पावर सिस्टम, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। डिप्लोमा में थोड़ा थोड़ा है, बाकी है ना। यहाँ पूरा डिटेल में पढ़ा। तनु बोल सकता ना कि नहीं पढ़ा था मैंने करके। यहाँ से में आएगा बस टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा जी, 2RC, ठीक। 1/, अल्फा बराबर क्या था 1/2RC, और ओमेगा तो सेम है, नहीं उसका दिक्कत नहीं है। देखो ये बाहर जाएगा तभी तो ये सोर्स यहाँ पर आ पाएगा ना। सोर्स रिस्पॉन्स निकाल रहा है ना, सोर्स फ्री थोड़ी निकाल रहा है। सोर्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RLC पैरेलल सर्किट। अब यहाँ से तुम्हारा सर्किट कंप्लीट होता है जो कि ज़रूरत था, है ना। अब यहाँ से मैग्नेटिक सर्किट बस बचा हुआ है ना। और न्यूमेरिकल्स बना लोगे। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे, है ना जी। यहाँ तक रखते हैं, सर्किट को पार्लर में चलाएंगे।